हेलो गाइस, आज ना मैं आपके लिए मतलब जो भी मेरे कलीग्स हैं जो भी सी फाइनल के एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, तो एक स्पॉम करके एक एग्ज़ाम है, सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल। सबका उसमें ना एक कन्फ्यूज़न है। सबको ये लग रहा है कि स्पॉम कैसे करना है। पहले समझो, सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स ऐसे ने डाले इसलिए कि आप अपने सेल्फ पेज पे कर सको उनको। मतलब इट नीड्स टू बी डन बिफोर यू फाइल फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन फॉर्म। ओके लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, सबको लग रहा है कि यार ये स्पॉम ना कैसे भी, मतलब इसमें हम फेल हो जाएंगे या कुछ भी। पहली बात तो 70 से 80% इसकी पासिंग परसेंटेज है, जिसका मतलब ये है कि आपका फेल होना तो मतलब जाहिर सी बात है। जब 10 से 15% तो फाइनल का पासिंग परसेंटेज है, बट स्पॉम का परसेंटेज उससे 7 टाइम्स है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप इजीली इसे क्रैक कर सकते हैं। बट ना पॉइंट इज़, जो मुझे लगता है जो एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है वो है लेक्चर्स। कि भाई लेक्चर्स बाय करें नहीं करें। अरे पहली बात तो ये, इस फॉर्म का जो कंटेंट है वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, बट हमें नोट्स चाहिए। तो नोट्स हम किसी भी टीचर के रेफ़र कर सकते हैं। बहुत सारे टीचर्स हैं जो अपने शॉर्ट नोट्स डालते हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने रिवीजन लेक्चर्स डाले हुए हैं। शुभम सिंगल सर हैं, हेमंत सुमानी हैं, हेमंत सुमानी सर हैं, एंड आई थिंक केविन आर्या सर के नोट्स हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप नोट्स भी ना रेफ़र करके ना आप उनके शॉर्ट नोट्स ले सकते हो। इन्हीं सब टीचर्स के शॉर्ट नोट्स ले लीजिए, या फिर आप खुद के सेल्फ नोट्स बना लो। जो मटेरियल है उसमें से आप पेनल्टीज़ आइडेंटिफाई करो, और इन सब के शॉर्ट नोट्स आपको आई थिंक पेनल्टीज़ या ये डेज़ वगैरह के नोट्स भी आपको 15-20 पेजेस में मिल जाएंगे। मतलब इतना कोई वो नहीं है कि आप ये सोचो कि मतलब इसमें कि भाई ये कहाँ से फाइंड करेंगे, हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, आपको मतलब ये सोचना है कि आपको ये सोचना है कि आप ये क्रैक कैसे कर सकते हैं, बजाय इस चीज़ को सोचने के कि हम ये लेक्चर्स कहाँ से बाय करें, हम ये चीज़ कैसे करें, वैसे कैसे करें। आप जस्ट फोकस करिए। जैसे आपका एग्ज़ाम है, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मेरा एग्ज़ाम अभी कल हुआ है, तो उससे 2 दिन पहले मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करा है। उसका रीज़न है बिकॉज मैंने लॉ का पहले अटैम्प्ट दिया हुआ है एंड आई डिड इट क्लियर। तो मेरे को लॉ का नॉलेज था अच्छा, तो इसलिए मेरे को 2 दिन लगे, और आइडियली 1.5 ही दिन लगे अगर देखा जाए तो उसमें मैंने सबसे पहले आईबीसी से स्टार्ट किया, देन आई मूव टूवर्ड्स सैबी, बिकॉज सैबी का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, 15 से 20% आ रहा है। ठीक है, मैं भी यही टेलीग्राम ग्रुप्स और यही वेटेज वगैरह, बच्चों के इंटरव्यूज़ जो भी थे जिन्होंने अपने शेयर करे हैं, मैं भी उसी हिसाब से किया था। बट मैंने किसी का भी कुछ बाय नहीं करा। इवन मैंने तो रिवीजन लेक्चर्स भी नहीं देखे। हाँ, मैंने बुक उठाई, ठीक है, एंड आई रीड दैट बुक। जैसे आईबीसी पढ़ना था, तो जैसे उसमें ऑपरेशनल क्रेडिटर है, तो उसमें वो पढ़ा, तो उसमें वो ध्यान रखा कि हाँ यार 10 दिन का एक नोटिस पीरियड है। अब यही चीज़ याद रखनी है। लेकिन जब मैं पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहा था, जब मुझे लाइन बाय लाइन याद करनी है, हर चीज़ पढ़ना है, हर चीज़ समझना है कि भाई पेपर में, क्योंकि पूरा प्रोविज़न लिखना है। इट इज़ लाइक जैसे जेई मेंस होता है ना, उसमें हम एमसीक्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बट जैसे बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, बट बोर्ड एग्ज़ाम में तो पूरा वो लिखना पड़ेगा, उसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो हमें एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, हमें सिर्फ क्रक्स हमें पता होना चाहिए। जस्ट लाइक उसमें आया कि डिमांड नोटिस के लिए कितने दिन, तो 10 दिन के अंदर उसे रिप्लाई करना है। बस हमें ये 10 दिन याद करना है। वहाँ पे हमें किसी को प्रेजेंट नहीं करना कि भाई हाउ वी लर्न या हम कैसे समझ के आए हैं। 10 दिन आप कैसे भी याद करो। ठीक है, और तीसरा है कि कितने दिन इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से कोई रुकी है, मतलब कोई बिगनर है जिसने अब तक लॉ नहीं देखा है, तो आइडियली उसे 7 से 10 दिन देने चाहिए, और उसे सिर्फ रिवीजन वीडियोस ही देखने चाहिए विदाउट एनी नोट्स, अगर उसके पास नोट्स भी नहीं है। और उन वीडियोस को देखते देखते उसे अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करने चाहिए। देन वही नोट्स, मतलब ट्राई करो कि आप 15-20 पेजेस में बनाओ। अगर वो नोट्स नहीं बन पाते हैं, तो स्टार्टिंग से ही जब आप रिवीजन देखना स्टार्ट करो ना, किसी टीचर के एक नोट्स ले लो और उन्हीं नोट्स को फॉलो करो, बजाय इसके कि भाई बाद में कैसे होगा कैसे नहीं होगा। अभी से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। और एक और चीज़ कि एंड टाइम पे करें या ना करें। देखो, एंड टाइम पे लेना रिस्की है। ठीक है, कुछ बच्चे एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस भी शेयर कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन रिपीट होता है। ऐसा नहीं है कि भाई पूरा का पूरा पेपर ही रिपीट हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। मैं भी एग्जाम दे के आया, मैं भी करके गया था। वो 60-70 क्वेश्चंस बच्चों ने अपने रिव्यूज़ डाले हुए थे, तो वो वाले मैं क्वेश्चंस पढ़ के गया। हार्डली उसमें से 3 या 4 क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, बिकॉज हर किसी का अलग सेट आ रहा है, हर किसी का अलग वो शफल होकर दे रहे हैं क्वेश्चन। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, बिकॉज आई से नोज़ कि यार हमें मतलब बच्चों को पास तो करना ही पड़ेगा। और इसका कहीं भी ऐसा है नहीं कि कहीं भी ऐसा रिपोर्ट कार्ड आपकी फाइनल की शीट पे जाएगा या कुछ भी जाएगा। ठीक है,
और जैसे फॉर एन इंस्टेंस मेरा जैसे कल एग्ज़ाम था, मान लेते मेरा कल एग्ज़ाम है, तो आज मैं क्या करूँगा? तो आज मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने अपना 3-4 बजे तक अपना रैप कर दिया सारा कुछ, जो भी मुझे पढ़ना था, जैसे भी मुझे पढ़ना था, चाहे मेरे से हुआ नहीं हुआ। जैसे कि फैमा की मैंने ऊपर से देखा, LRS स्कीम तक पहुंचा, उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं देख पाया मैं, तो मैंने क्या करा, वहीं पे छोड़ा उसे 3-4 बजे तक। फिर मैंने स्टार्ट किया डायरेक्टर से, आई रिवाइज द डायरेक्टर्स, देन आई मूव टूवर्ड्स सैबी बिकॉज इन दोनों का वेटेज ज़्यादा है, देन IBC, देन उसके बाद आई मूव टूवर्ड्स फैमा की जो भी मैंने छोटा मोटा करा है वो कर लिया। देन उसके बाद अदर चैप्टर्स मतलब जैसे कि आपके इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, देन उसके बाद आपका ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, NCLT, एडजुडिकेशन, ये सब। तो इसमें ना मेरा ये मानना है कि बजाय एक एडवर्टीजमेंट के पीछे भागने के कि आप उनका लेक्चर्स ले लो, ये ले लो, 40 दिन लगेंगे, 30 दिन लगेंगे, 50 घंटे का क्लास, 60 घंटे का क्लास, 70 घंटे का क्लास, भाई इससे बेटर है आप अपना सेल्फ रिविज़न करो। आपको ये खुद क्लियर करना है और ये वन शॉट में निकलने वाला एग्ज़ाम है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं लगना चाहिए। पासिंग परसेंटेज 70-80% है, तो थोड़ा सा आपको भी कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ वी कैन मेक दिस टाइम एंड वी कैन क्लियर दिस एग्ज़ाम। चलो ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।